भारत में 15 अगस्त का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि स्वतंत्रता और बलिदान का प्रतीक है। ये वो दिन है जब देश ने ब्रिटिश हुकूमत की लंबी गुलामी से आज़ादी पाई थी। 2025 में हम अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस खास दिन का इतिहास हमें उन अनगिनत वीरों के संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। यह अवसर केवल झंडा फहराने और भाषण देने का नहीं, बल्कि देश के प्रति गर्व और जिम्मेदारी महसूस करने का है। अगस्त 1947 को भारत ने वर्षों की संघर्ष और बलिदान के बाद आज़ादी पाई। स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की याद दिलाता है। इस दिन देश भर में झंडारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे देश प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज़ादी से पहले भारत लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस आज़ादी के पीछे कई दशकों का संघर्ष, आंदोलन और बलिदान छुपा है। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक हर कदम ने स्वतंत्रता की राह बनाई। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और ऐतिहासिक भाषण दिया। इस दिन पाकिस्तान अलग देश बना। तब से हर साल 15 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, परेड होती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल 2025 में स्वतंत्रता दिवस और भी खास है, क्योंकि यह हमें सिर्फ इतिहास की याद ही नहीं दिलाता, बल्कि भविष्य के लिए देश को और मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है। यह अवसर हमें एकता, भाईचारा और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी आज़ादी की कीमत समझने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का दिन है। 15 अगस्त का इतिहास हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना भर देता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया, ये कहते हुए कि यह एक विकसित भारत की नींव है। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भारत की आत्मनिर्भरता को दिया और कहा कि अगर भारत आत्मनिर्भर नहीं होता तो यह ऑपरेशन इतना सफल नहीं हो पाता। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत की सेना ने दुश्मन को उसकी कल्पना से परे दंडित किया है। मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और परमाणु ब्लैकमेल में नहीं फंसेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अब फैसला कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मोदी ने देश के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और महिला स्वयं सहायता समूहों के उद्यमिता और निर्यात को बढ़ावा देने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अपने लड़ाकू विमानों के लिए मेड इन इंडिया जेट इंजन बनाने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी देश के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया। पीएम मोदी का ये भाषण उनका स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण था, जो 103 मिनट का रहा। उन्होंने 2024 के स्वतंत्रता दिवस मौके पर 98 मिनट तक भाषण दिया था। भारत को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से देश को आज़ादी मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा दिया है। उन्होंने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। आज ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी देश के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।